बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नईम बेग और आप देख रहे हैं जर्नी विद बेग। दोस्तों, आज मैं जिस हस्ती के रोज़े पे हाजिर हुआ हूं वो है अब्दुल लतीफ़ अल मारूफ बरी इमाम सरकार। आप इस्लामाबाद में इनका मज़ार वाक़या है और बिल्कुल मारगला हिल्स की जो दामन है इसके बिल्कुल नीचे मारगला हिल्स के ये बिल्कुल करीब ही इनका दरबार है। बरी इमाम सरकार की जो तारीख पैदाइश, तारीख वसाल और इनकी जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल आपको मैं आज के व्लॉग में बयान करने जा रहा हूँ और उम्मीद करूँगा कि आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और देखते रहिए वॉइस ऑफ बेग। तो चलिए आपको मैं मज़ार के अंदर लिए चलता हूँ और आप दुआ भी कीजिएगा, मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा। और चलिए मेरे सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी अल मरूफ इमाम बरी सरकार का ताल्लुक़ कादरिया सिलसिला से है। आप बरी इमाम के लक़ब से ज़्यादा मशहूर हैं। आपका दरबार पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के नवाही गांव नूरपुर शाह में वाक़ है। सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी अल मरूफ बरी इमाम सरकार के वालिद मोहतरम का नाम सैयद सखी महमूद शाह काज़मी है। सैयद सखी महमूद शाह काज़मी का दरबार पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आप पारा के मुकाम पर वाक़ है। सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी अल मरूफ बरी इमाम सरकार 1617 यानी 1026 हिजरी में चकवाल के एक गांव करसाल में पैदा हुए। दोस्तों, ये शाहजहां के अहद हुकूमत था। सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी के वालिद सखी महमूद शाह काज़मी अपने पूरे ख़ानदान समेत हिजरत करके बाग कलां आ गए, जो अब आप पारा के नाम से मशहूर है। दोस्तों, यूँ तो आप की बहुत सी करामात हैं, लेकिन कुछ करामात का जो ज़िक्र है मैं वो आपसे कर रहा हूँ। सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी अल मरूफ बरी इमाम सरकार बचपन में मवेशी चराया करते थे। एक बार आप मवेशी चराने ले गए। आपने जब मवेशियों को खुला छोड़ दिया तो मवेशी चर लें ताकि मवेशी चर लें और ख़ुद दरख्त के नीचे आराम करने लगे। आपके मवेशी चरते हुए खेतों में घुस गए और फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। आप मवेशी लेकर वापस घर आ गए। इतने में खेत का मालिक भी आ पहुँचा। उसने आपके वालिद साहब को शिकायत लगाई कि आपके मवेशियों ने मेरी फसल तबाह कर दी और मेरे पास चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं जिन्होंने खुद मवेशियों को खेत में घुसकर फसल को तबाह करते देखा है। इस पर सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी अल मरूफ बरी इमाम सरकार ने जवाब दिया कि फसल को किसी ने तबाह नहीं किया, फसल तो बिल्कुल ठीक ठाक है। ये सुनकर खेत के मालिक ने आपके वालिद साहब से कहा कि आप खुद जाकर खेतों की हालत देखें। और जब आपके वालिद खेतों में गए तो वहाँ का नज़ारा कुछ और ही था। खेत तो लहलहा रहे थे और फसलें भी बिल्कुल ठीक थी। तो इससे ज़ाहिर होता है कि सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी अल मारूफ बरी इमाम सरकार पैदाइश से ही अल्लाह के वली हैं। दोस्तों, एक और वाक़या जो मैं आपके गोशगुआर कर दूं। दोस्तों, बरी इमाम सरकार का एक मुरीद था। जब आप चिल्ला काट रहे थे तो वो मुरीद आपके पास आता और रोज़ अपनी एक भैंस का दूध लेके आता। दोस्तों, उस गवाले के पास 70 भैंसें थी और एक संडा था, यानी कि भैंसा। वो रोज़ाना एक भैंस का दूध वगैरह लेके आता और आप उसे पीते और उसको दुआ देते। मगर इत्तफाक से बरी इमाम सरकार जिस भैंस का दूध पीते वो इत्तफाकन उस रात को वो भैंस मर जाती। अब 70 दिनों में 70 भैंसें एक के बाद दीगरे एक एक करके मर गईं। जब दोस्तों अगले दिन वही मुरीद दूध ना लाया तो आपने दरियाफ्त किया कि आज क्या हुआ। जिस पर मुरीद ने बड़े अदब से कहा कि सरकार, मैं जिस दिन आपको भैंस का दूध पिलाता हूँ वो भैंस उस रात मर जाती है। मेरे पास 70 भैंसें थी, 70 की 70 भैंसें मर गई, अब एक संडा बचा है। तो इस पर बरी इमाम सरकार ने कहा कि तुम ऐसा करो कि संडे का दूध लेके आओ। जिस पर मुरीद ने कहा कि सरकार, संडा कभी दूध तो नहीं देता। तो आप सरकार ने कहा
कि नहीं आप जाओ और लेके आओ। जब ग्वाला घर गया तो उसने देखा कि वहाँ एक भैंस खड़ी हुई थी। जब मुरीद दूध लेकर आया और आपने दूध पिया और दुआ दी, लेकिन इत्तेफाक से उस रात को वो संडा भी मर गया। दोस्तों, जब इस बात का आपको इल्म हुआ, बरी इमाम सरकार को इल्म हुआ, तो आपने अपने मुरीद को बुलाया और कहा कि तुम ऐसा करो, नीला झील की तरफ चले जाओ, झील की तरफ पीठ करके खड़े हो जाना और एक एक करके अपनी भैंस को पुकारना। दोस्तों, मुरीद ने ऐसा ही किया, एक एक करके भैंस को पुकारा और 70 भैंसें झील से बाहर आती रहीं। लेकिन जब मुरीद ने संडे का नाम पुकारा तो तजस्सुस की वजह से वो मुड़कर उसने देख लिया। उस दौरान संडा आधा नदी से बाहर आ चुका था और वहीं पे वो संडा पत्थर का हो गया, यानी कि पत्थर का बना दिया गया। करामात तो बहुत सी हैं, लेकिन जो मेरे सामने जो गुजरी हैं, मैं उनका जिक्र आपसे कर दिया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा।